अमृता प्रीतम का रचना संसार। दो पंजाबों में यानी पाकिस्तान और भारत में अमृता प्रीतम साहित्यिकों में बहुत लोकप्रिय हैं। उनका जन्म 31 अगस्त 1919 में पश्चिमी पंजाब में गुजरांवाला में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। उनके पिता का नाम करतार सिंह था। वह धार्मिक प्रवृत्ति के थे। बचपन में ही मां के देहांत से वे बड़ी आत्मकेंद्रित हो गई थीं। अगर मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो शायद रिक्तता ने ही उन्हें अल्पावस्था में साहित्य सृजन हेतु प्रेरित किया। खुशवंत जी ने आज का भारतीय साहित्य पुस्तक में अमृता जी के प्रति विचार अभिव्यक्त करते हुए लिखा है, वह कोई प्रगतिशील कवयित्री नहीं है, न उन्हें कोई संदेश ही देना है। वे किसी और कारण से कविता नहीं लिखती। वह विद्वान नहीं, लेकिन उनकी कविता की सादगी और ताजगी उस विद्वता के अभाव को भर देती है। उनकी सभी रचनाओं में लोक गाथा और वीर काव्य की मधुर धुन समाई रहती है। जिस कविता ने अमृता प्रीतम की कीर्ति को भारत की सीमा पार कर पाकिस्तान तक फैलाया, वह वारिस शाह से है। वारिस शाह विभाजन के पूर्व के उन अच्छे दिनों के प्रतीक हैं जब हिंदू, मुसलमान और सिख भाई भाई की तरह रहते थे। कुछ पंक्तियां प्रस्तुत हैं। आज वारिस शाह से कहती हूँ अपनी कब्र में से बोलो, और इश्क की किताब का कोई नया वर्क खोलो। पंजाब की एक बेटी रोई थी, तूने एक लंबी दास्तान लिखी, आज लाखों बेटियां रो रही हैं। वारिस शाह तुमसे कह रही हैं, ए दर्दमंदों के दोस्त, पंजाब की हालत देखो। इससे यह सिद्ध होता है कि वह एक जागरूक लेखिका हैं। उन्होंने युग की नब्ज को पहचान कर ही साहित्य लेखन किया है। अमृता ने सर्वथा नई औरत गढ़ी। यह औरत सबके लिए अपरिचित थी। इसमें भावनाएं भरपूर थीं, भय तनिक भी नहीं, न समाज से, न पुरुष से और न अपने आप से। तभी तो नागमणि की अलका बिना झिझक और बिना विवाह के कुमार के साथ निपट अनजान गांव में रह पाई, बिना हक जताए। ऐसी नायिका केवल अमृता की कलम से ही रची जा सकती थी। दिल्ली की गलियों में कामिनी जब नासिर की पेंटिंग देखने जाती है और कहती है, तुमने विमेन विथ फ्लावर, विमेन विथ ब्यूटी या विमेन विथ मिरर को तो बहुत खूबसूरती से बनाया, पर विमेन विथ माइंड बनाने से क्यों रह गए? यह अकेला वाक्य उस पूरे पुरुष समाज के मुंह पर करारा तमाचा था, जो दिमाग वाली औरत की परिकल्पना करना ही नहीं चाहता। वैसे तो उनका पूरा लेखन ही कालजयी है, परंतु उनकी आत्मकथा रसीदी टिकट का प्रकाशन भारतीय साहित्य की ऐसी घटना थी जिसने कई रचनाकारों की दृष्टि ही बदल दी। इससे पहले ऐसी आत्मकथा किसी भी महिला लेखिका ने नहीं लिखी थी। लगभग कई पुस्तकों की रचनाकार अमृता को साहित्य अकादमी पुरस्कार, पद्मश्री, पद्म विभूषण, बुल्गारिया वेरोव पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ, फ्रांस सरकार से सम्मान, डॉक्टर ऑफ लिटरेचर और कई प्रतिष्ठित पुरस्कार मिल चुके हैं। वे अपने अंतिम वर्षों तक बहुत सक्रियता से लिखती रहीं। आपके कई उपन्यासों और कहानियों पर फीचर एवं टेलीफिल्म तथा टेली सीरियल भी बने। पंजाबी और हिंदी लेखक लेखिकाओं के लिए उनका घर किसी तीर्थ से कम नहीं था। अक्षरों की रासलीला आलेख में अमृता जी कहती हैं, दुनिया के इतिहास को दर्द के मोती मिलते हैं, पर कोई नहीं जानता कि किसी कलम वाले की चेतना को जिंदगी के कितने ग्रहण देखने और झेलने पड़ते हैं। विचार और संवेदना के स्तर पर अमृता के बड़े बेजोड़ आलेख हैं। उनके बहुचर्चित उपन्यास पिंजर, नागमणि, यात्री, रंग दा पत्ता, कोई नहीं जानता, यह सच है, 13वां सूरज, एक थी अनीता, दिल्ली की गलियां, 49 दिन, सागर और सीपियां हैं। ये केवल उपन्यास ही नहीं हैं, बल्कि वे आईने हैं जिनमें आज की हाँफती हुई जिंदगी को झकझोर देने वाले अक्स झिलमिलाते हैं। उनके उपन्यास का नाम कोरे कागज जरूर है, लेकिन युवा मन की कितनी कातरता, कितनी बेचैनी इसमें उभर आई है, इसका अनुमान उपन्यास शुरू करते ही लग जाता है। 720 कदम उनका कहानी संग्रह है। एक थी सारा, संस्मरण में उनके दर्द के कई रंग देखे जा सकते हैं। पिंजर उपन्यास 8 भाषाओं में प्रकाशित हुआ, अनुदित हुआ और जिसकी कहानी भारत के विभाजन की उस व्यथा को लिए हुए है जो इतिहास की वेदना भी है और चेतना भी। 49 दिन उपन्यास में हकीकत की सीमा और कल्पना की परासीमा कुछ इस तरह मिलती है जिस तरह दो नदियों का पानी
कहीं मिल जाए और एक होकर बहने लगे। धूप का टुकड़ा, कागज और कैनवस, चुनी हुई कविताएं, प्रतिनिधि कविताएं उनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं। निबंध संग्रहों में अतीत की परछाइयां, काला गुलाब, 21 पत्तियों का गुलाब, औरत एक दृष्टिकोण, सफरनामा, जंग जारी है, कच्चे अक्षर, एक हाथ मेहंदी, एक हाथ छाला, कड़ी धूप का सफर, देख कबीरा, तीसरी आंख, 7 सवाल, 7 मुसाफिर, मन मिर्जा, तन साहिबा महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने लगभग 100 रचनाएं लिखी, जिनमें कविता, कहानी, उपन्यास, यात्रा, संस्मरण और आत्मकथा आदि शामिल हैं। उन्होंने पंजाबी कविता की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अलग पहचान कायम की। 50 के दशक में नागार्जुन ने अमृता की कई पंजाबी कविताओं के लिए हिंदी अनुवाद किए। आप राज्यसभा की भी सदस्य रहीं। पिंजर के फ्रेंच अनुवाद को फ्रांस का सर्वश्रेष्ठ साहित्य पुरस्कार प्राप्त हुआ। वहीं पिंजर गई फिल्म का भी निर्माण हुआ। वर्षों पहले अमृता प्रीतम ने एक इंटरव्यू में कहा था कि कोई भी लड़की, हिंदू हो या मुस्लिम, अपने ठिकाने पर पहुंच गई तो समझ लेना कि पूरों की आत्मा ठिकाने पहुंच गई। अमृता प्रीतम द्वारा रचित पिंजर उपन्यास की नायिका पूरो के संदर्भ में उक्त पंक्तियां कही गई हैं। अज आखा वारिस शाहनू, कितों कबरा विच्छों बोल। अमृता प्रीतम की यह नज्म 1947 में हुए बंटवारे की नुमाइंदा रचना मानी जाती है। बंटवारे के दर्द को बयान करने वाली नज्म ने विभाजित होने से लगातार इनकार किया है। बंटवारे का दर्द सरहद के आर पार फैला था, पर यह नज्म किसी सरहद के अंदर नहीं रही। अमृता कभी टूटी नहीं। खुद को समेट कर रिश्तों के किसी बंधन में कैद करना तो उन्हें गवारा हो ही नहीं सकता था। पीर उनकी थी, फायदा साहित्य को मिला। उनकी कलम ने ऐसी कई कालजयी रचनाएं दी जिन्हें उनके अलावा कोई सोच भी नहीं सकता था। भाव, एहसास और कल्पना, तीनों ही स्तरों पर उनकी पहुंच अद्भुत थी। अपनी आत्मकथा रसीदी टिकट में वे अपने जीवन के 2 महत्वपूर्ण व्यक्तियों के लिए कहती हैं कि साहिल एक ख्याल था, हवा में चमकता हुआ, शायद मेरे अपने ही ख्यालों का एक जादू, पर इमरोज के साथ बिताई हुई जिंदगी शुरू के कुछ बरसों को छोड़कर एक बेखुदी के आलम तक पहुंच गई है। एक बार खुशवंत सिंह ने अमृता प्रीतम से कहा कि आप आत्मकथा क्यों नहीं लिखती? अमृता ने जवाब दिया, मेरी जिंदगी में ऐसा कुछ खास नहीं है जिसे रेवेन्यू ई स्टैम्प पर भी उतारा जा सके। बाद में जब अमृता ने आत्मकथा लिखी तो उसका नाम रसीदी टिकट रखा। कागज से कैनवस के लिए 1982 में अमृता प्रीतम को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। 1986 में उन्हें राज्यसभा सांसद मनोनीत किया गया। एक औरत की जिंदगी में आने वाली कठिनाइयों और संघर्ष पर अमृता प्रीतम ने खुलकर लिखा है। वे उन साहित्यकारों में थीं जिनकी कृतियों का अनेक भाषाओं में अनुवाद हुआ। साहसी, रूढ़ी विद्रोही अमृता ने अपनी रचनाओं से समाज को वह आईना दिखाया जिसमें झांकने की हर किसी की हिम्मत नहीं होती। अपनी लेखनी को उन्होंने कुछ इस तरह साधा जैसे एक संगीतज्ञ वीणा के तारों को साधता है। यथार्थवादी, हर स्तर पर स्त्री विमर्श के अनेक आयामों को उकेरने में संलग्न सहृदय अमृता जी के 31 अक्टूबर 2005 को देहावसान के साथ ही पंजाबी के इस युग की समाप्ति हो गई।